नेक्स्ट हम देखते हैं एनआरसी। अब एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या इसका मतलब है? देखो, सिटीजनशिप जब आया तो सिटीजनशिप हमारी वैलिड हुई है 26 नवंबर 1949 से। इससे पहले हम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट कहलाए जाते थे। क्या कहलाए जाते थे? ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। वी आर नॉट इवन द ब्रिटिश सिटीजन, वी आर नोन एज ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। यानी हम यहाँ पे ये प्रोटेक्टोरेट लोग हैं और वी आर द मास्टर्स। 1949 से इंडिया ने सिटीजनशिप का कंसेप्ट देखा और हम सिंगल सिटीजनशिप लेके आए। हमने आयरलैंड, जैसे आयरलैंड में सिंगल सिटीजनशिप है, कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है, वैसी हमारे यहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप है। और जैसे आयरलैंड में सिटीजनशिप पावर पार्लियामेंट को दी गई है, हमारे यहाँ भी ये पार्लियामेंट को दी गई है कि टाइम टू टाइम इसे डिफाइन करा जाए कि इंडिया की भूगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है। और जब हमारा संविधान बना तो पार्टीशन हो रहा था और पार्टीशन में इस चीज को उसी समय स्टेबल नहीं किया जा सकता था, उसी समय जनसंख्या जो सिटीजनशिप है उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए 1955 में पहला लॉ आया। हमारा संविधान सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, लेकिन वो 1950 तक के बात करता है, यानी जब वो बना उसके बाद की सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिफाइन की गई। अब अगर सीधे आ जाते हैं हम असम पर। आप अगर देखेंगे तो असम की अगर वादियां देखें तो असम मोस्ट ऑफ द एरिया ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, और अगर उत्तरी पार्ट में देखें तो हिमालय स्टार्ट होते हैं। ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल भूमि लेके आते हैं और असम का टिम्बर वर्ल्ड फेमस है। असम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है और असम के वो एलुवियल प्लेन्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए भी बड़े फेमस रहे हैं। लेकिन सोने पे सुहागा हुआ जब असम हाई यानी असम ऑयल्स की डिस्कवरी हुई। असम ऑयल्स की जब डिस्कवरी हुई तो बहुत सारा माइग्रेशन असम शिफ्ट होने लगा, चाहे वो बंगाली का हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो। और ये माइग्रेशन 1950 नहीं, उससे पहले से भी होता था। 1950 में भी बहुत माइग्रेशन हुआ और असम में हमेशा जब इतना माइग्रेशन होता है तो असम किसी भी जगह की जहां इतना माइग्रेशन होगा वहां की अब ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट करती है कि उसकी जॉब्स, उसकी मार्केट डिस्टॉर्ट होती है। जैसे कल परसों में एक इंटरव्यू देख रहा था तो एक मध्य प्रदेश के गांव का इंटरव्यू, उसमें उस गांव का आदमी कह रहा है कि पटवारी की जॉब में हरियाणा वाले, यूपी वाले, बिहार वाले आ जाते हैं। 1500 वैकेंसी में 900 वैकेंसी तो वही ले गए, हमारे लड़के कहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है जब माइग्रेशन होता है तो वहां की जो अब ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है वो रिवोल्ट करती है। असम में ये इशू बहुत पहले से चल रहा था क्योंकि असम प्रोस्पेरिटी का गढ़ है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और मैंने आपको बताया सोने पे सुहागा तो वो असम ऑयल्स ने लेके आई। तो असम में बहुत माइग्रेशन होने लगा। सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ 1970s के समय पर जब लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश हुई। और लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश में अराउंड 19 लाख लोग माइग्रेट करे। कितना? 19 लाख, जिसमें से 14-15 लाख हिंदूज थे और कुछ मुस्लिम्स का भी माइग्रेशन हुआ। जब ये होने लगा तो असम में प्रोटेस्ट हुए क्योंकि असम इज ए विक्टिम ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन। और जब ऐसा हुआ तो असम में प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई। जैसे आपने सुना होगा एक दल है असम का, असम स्टूडेंट यूनियन, जैसे ऑल इंडिया असम यूनियन है, आसू है, असम गण संघ है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन गन्स बने, गन मतलब एक समितियां बनी जिनका मेन काम यही था कि इलीगल माइग्रेंट्स को कैसे हटाया जाए। अच्छा, ये इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली उसमें इलीगल ही है,
वहाँ से बांग्लादेश के भी लोग होते हैं, असम बिहार से भी हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से भी माइग्रेशन होता है, क्योंकि असम आप देखो सीट है, हाई कोर्ट भी असम में था उस समय, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है बड़ा फेमस रहा है, बहुत पुराना है। तो बात यह है लार्ज स्केल माइग्रेशन होने लगे और असम में टेंशन बढ़ने लगी। असम में टेंशन बढ़ने लगी तो 1985 का समय है जब इस टेंशन को कम करने के लिए राजीव गांधी ने एक असम अकॉर्ड साइन किया। किसके साथ? असम प्रोटेस्ट जो कर रही थी यूनियंस, उनके साथ। जैसे अभी किसान आंदोलन हुए तो देखा होगा भारत सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए, ऐसे उस समय असम में प्रोटेस्ट हुए तो भारत सरकार ने जाकर उनके साथ एक समझौता किया। उस समझौता का नाम था असम अकॉर्ड। और असम अकॉर्ड में क्या करा? असम अकॉर्ड में क्या करा गया कि एक सेक्शन 6A डाला गया। अब आप कहेंगे सेक्शन 6A किस में डाला गया? तो मैं बताऊंगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, सेक्शन 6A। और सेक्शन 6A क्या कहता है? तो हम सिटीजनशिप एक्ट में ही सेक्शन 6A को देखना चाहेंगे। इधर आइए जल्दी से, आ जाइए 6A, यही है बेटा 6A। स्पेशल प्रोविजन एज टू द सिटीजन ऑफ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड। ये किस में है? असम अकॉर्ड। और 1985 के एक्ट, जो 1955 का एक्ट था, 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसे संशोधित किया और सेक्शन 6A डाला। अब 6A ऐसा क्या कहता है असम अकॉर्ड का? तो ये कहता है, सुनो सुनो सुनो, ये कहता है कि पहली बात तो असम का मतलब होगा टेरिटोरी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ असम। हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो यूनियन लेवल पे डिफाइन होती है, जैसा कि अभी तक हमने देखा। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि हम असम में, असम के वहाँ के जो लोग कौन है वो डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे भी नागरिकता डिफाइन होगी, जिसे असम अकॉर्ड कहा गया। और कहा गया असम का मतलब यहाँ टेरिटरी इंक्लूडेड है इन द स्टेट ऑफ असम, यानी स्टेट जो असम का है उसे हम असम कह रहे हैं। फर्दर यहां पर कहा गया, सुनो जल्दी से, कि किन लोगों को इंडियन ओरिजिन यानी इंडियन सिटीजन माना जाएगा और किन लोगों को असम में रहने दिया जाएगा। तो कहा गया कि वो लोग, क्योंकि असम में माइग्रेशन बहुत हुआ है तो असम के बेसिस पे सिटीजनशिप यहां पे डिफाइन की जा रही है कि असम में कौन लोग रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो लोग असम में आए हैं फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1966 से पहले, कब से पहले? 1 जनवरी 1966 से पहले वो इंडिया के सिटीजन कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? इंडियन सिटीजन। 1 जनवरी 1966 से पहले जो आए हैं। अच्छा, 1 जनवरी 1966 से लेकर 1 जनवरी, पहला क्या है? पहला क्लॉज क्या है? वो लोग इंडिया के सिटीजन कहलाए जाएंगे जो 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं, पहला क्लॉज। ठीक है। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? जो लोग 1966 के बाद आए हैं, यानी वो लोग जो 1966 के बाद आए हैं और 25 मार्च 1971 से पहले आए हैं। अब 1971 क्यों? क्योंकि यहां पे बांग्लादेश की वॉर स्टार्ट हो गई थी। समझ में आया? तो इस डेट से और इस डेट से आगे और इस डेट से पहले आए हैं उन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। यानी सिटीजन तो कंसीडर किया जाएगा, क्या करा जाएगा? सिटीजन कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आगे के 10 साल तक इन्हें वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। मैंने यहां पर डिटेल में लिख रखा है, उसमें एक एक लाइन देखनी पड़ेगी। इधर आओ, ठीक है, कि दे आर कंसीडर एज सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला तो क्लॉज ये है कि ये इससे पहले आएंगे तो सिटीजन है, फिर इसके बाद आएंगे 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में आएंगे तो उन्हें सिटीजन माना जाएगा, लेकिन 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। लोगों ने पूछा क्यों नहीं मिलेंगे?
उन्होंने कहा ये असम की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, और डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं तो जिसको ये चाहेंगे वो पावर में आएगा, इसलिए हम इन्हें 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं देते। पहली बात तो ये किस मूर्खता से करा गया कि आप जब सिटीजन मान रहे हो तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन कैसे कर सकते हो? या आर्टिकल 326 राइट टू वोट का भी वायलेशन है, आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। आपने अगर किसी को सिटीजन कह दिया है तो उससे राइट टू वोट कैसे छीन सकते हो? खैर ये ब्लंडर किया गया, इसे चैलेंज भी किया गया बेटा, इस वाले को चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में करा गया। तो दूसरा क्लॉज ये कहता है। तीसरा कहता है कि जो 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, यानी लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश के बाद आए हैं, लिबरेशन वॉर स्टार्ट हो गई है, और उसके बाद जितने भी आए हैं उन सबको आइडेंटिफाई करा जाएगा, भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। तो 3 क्लॉज असम अकॉर्ड के जल्दी जल्दी बता दो। पहला क्या? सिटीजन मिल जाएगा। 1966 और 71 के बीच में आए हैं उन्हें, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तीसरा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और भेजा जाएगा। लोगों ने कहा आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो कहा गया एनआरसी करवाएंगे, नेशनल रजिस्टर सिटीजन। क्या कराएंगे? एनआरसी कराए जाएंगे, और आइडेंटिफाई करा जाएगा कि कौन कौन से रेजिडेंट हैं असम के और कौन कौन बाहर से आए हैं। ठीक है, तो इसे कहा गया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। और एक समय पर यह बस असम के लिए आया था। करंट गवर्नमेंट जो डिस्पेंसेशन में है, आज इस एनआरसी की बात पूरी इंडिया में कह रही है, और कह रही है जो जो इल्लीगल आया है सबको डिपोर्ट करना है। और उसके साथ कह रही है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटी है वो आई है तो उसे सिटीजनशिप देंगे। यानी इनडायरेक्टली कह रही है कि मुस्लिम आएंगे, और जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी आ रही है, अब प्रोसिक्यूटेड है भी या नहीं है तो दिल उनका ही जानता है, खैर, अब प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी आ रही है तो उसे हम सिटीजनशिप देंगे। पूरी इंडिया में एनआरसी लेके आएंगे। समझ में आई बात? अब देखते हैं। तो ये बात कर रहा है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटी ऑफ सिटीजन इन असम। तो असम में ये एक्सरसाइज सुन लो, एनआरसी। तो ये कहा गया था, ये एनआरसी मैंने आपको बताया कि 1950s में भी असम में बहुत सारा इशू हुआ था। तो पहली जो एनआरसी हुई थी, यानी रेजिडेंट्स का पता लगाया गया था, वो 1951 में पता लगाया गया था। समझ में आया? और सेकेंड जो एनआरसी असम में लगाई जा रही है वो एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है जो अभी भी हो रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में डायरेक्शन दी केंद्र सरकार को कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन असम के लिए निकाला जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम पूरी इंडिया के लिए निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये असम के लिए 2013 में अभी ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। समझ में आया? अब पहली बात तो सेक्शन 6A जिसमें ये डाला गया वो ही चैलेंजेबल है। क्यों चैलेंजेबल है? क्योंकि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को। धर्म के आधार पर, खैर धर्म की तो बात आगे आएगी, लेकिन आप किसी आदमी को सिटीजन मान रहे हैं तो उसे वोटिंग अधिकार कैसे उसका छीन सकते हैं? तो आर्टिकल 14 भी वायलेट करता है, और 326 भी। चलिए, अब बात ये हुई कि ये डिटेक्ट किए कैसे किए जाएंगे। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन ऑफ सिटीजन, इसमें जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे, यानी जो भाग के आए हैं, जो इलीगली आए हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस लॉ के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, यह भी पूछा गया। तो कहा गया कि फॉरेनर्स एक्ट है 1961 का, जो कहता है और बहुत ही गलत बात कहता है। देखो क्या कहता है ये कहता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव सिटीजनशिप लाइज विद द इंडिविजुअल, यानी मुझे अपनी नागरिकता खुद प्रूव करनी पड़ेगी, सरकार प्रूव नहीं करेगी। जैसे आपने कोई क्राइम किया,
नॉर्मल कंडीशन क्या कहती है कि स्टेट प्रूव करेगा आपने क्राइम किया है, आप प्रूव नहीं करेंगे मैं इनोसेंट हूं, वरना जंगल का कानून हो जाएगा। आपको गिल्टी मान लिया गया है और गिल्टी की तरह बिहेव किया जा रहा है, कन्विक्टेड की तरह बिहेव किया जा रहा है, अब प्रूव करो मैं इनोसेंट हूं। वो देवसेना वाला देखो कहता जंगल का कानून है ये, जहां पर एक पहले ही अपराधी मान लिया जाए। तो यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नागरिक है, किसको दी गई है? नागरिकों को। प्रूव करो कहां से आया है, समझ में। तो पहली तो प्रॉब्लम यही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है दूसरी एक और है ट्राइब्यूनल एक्ट 1983। वो भी कहता है कि कोई आदमी इलीगल माइग्रेंट है कि नहीं है, वो खुद प्रूव करेगा कि मैं इलीगल नहीं हूं। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन बात यह है एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की जब बात कर रहे थे तो दो उसमें एक इशू है, दो लॉ के। दोनों लॉ ये कहते थे कि नागरिकता कौन प्रूव करेगा? मैं खुद। अब प्रॉब्लम ये है आसाम का एरिया जहां हर 2 साल बाद इतनी बाढ़ आती है कि घर के घर खत्म हो जाते हैं, वहां वो कागज पत्तर कौन रखता है? लोगों के बच्चे बह जाते हैं, घर बह जाते हैं, डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें अनुजा को अनुज लिख दिया जाता है, शशांक को शंकु लिख दिया जाता है, नहीं है, ऐसा ही होता है। फोटो ऐसे आती है कि खुद पहचान ना पाए कि कौन चमगादड़ है ये। फोटो ऐसी आती है, कभी भी गवर्नमेंट के जो दस्तावेज है उसमें अपनी फोटो पहचान नहीं सकता कोई आदमी। मुझे लगता है वो देखकर खुद मत दिखा। टॉम क्रूज भी उसमें राजपाल यादव लगे। तो बात यह है कि जब असम का एरिया जहां इतनी फ्लड आता है, इतनी प्रॉब्लम होती है, और 1971 का बात कर रहे हैं, 25 मार्च 1971 वॉर का समय था। असम में सही से सेंसस भी नहीं हो पाया था, और जब सेंसस सही से नहीं हो पाया था, 1971 इज अ वॉर ईयर, तो आप कैसे बताएंगे कौन इलीगल है कौन इलीगल नहीं है? सेंसस का ही डेटा आपके पास पूरा नहीं है। 1971 इज अ वॉर ईयर, बांग्लादेश से लड़ाई चल रही है, सेंसस हो रहा है असम में, वो डेटा ही अधूरा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऊपर से उन लोगों से जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनसे कहोगे दस्तावेज लिखाओ, प्रमाण करो कि तुम यहां के नागरिक हो। स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं, वो पता लगा सकती है, लेकिन यहां पे कानून ही उल्टा है। वो कह रहा तू बता, प्रूव कर नागरिक है कि नहीं है, उल्टा। तो एनआरसी में ये इश्यू था और अभी भी चल रहा है। आगे चलते हैं। अब ये कहा गया कि एनआरसी हो गई, इलीगल माइग्रेंट डिटरमाइन हुए, अब क्या होगा? कहा जाएगा उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा गया डिपोर्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कैसे चलेगा? हम लेके आ रहे हैं CAA 2019। क्या लेके आ रहे हैं? उसमें ये है, इधर आओ, ये देखा गया कि 19 लाख जो लोग आइडेंटिफाई करे गए हैं, कितने? 19 लाख जो लोग आइडेंटिफाई करे गए हैं, उनमें से मेजॉरिटी 15 से 16 लाख हिंदूज हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा उन्हें अगर माइग्रेंट कह के भगाया गया तो कितने ही मंदिर बना लेना, वोट तो आया CAA। क्या आया? और कहा कि जो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे इंपॉर्टेंट, और वो प्रोसिक्यूटेड है, यानी हिंदू है, पारसी है, जैन है, सिख है, बुद्ध है, वो अगर इंडिया में रह रहे हैं 2014 से पहले, डेट भी आइडेंटिफाई कर ली, क्या
वो तो समझ ही गए होंगे। लोगों ने कहा ये डेट कहाँ से आई? उन्होंने कहा हाई है यहाँ पे 10th अवतार और विष्णु। तो उन्होंने कहा डेट कहाँ से आई? डेट आ जाती है 2014 से पहले जितने भी माइग्रेंट हैं उन सबको सिटीजनशिप मिलेगी बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, भारतीय के तरफ। और उनके लिए वो इलीगल माइग्रेंट वाला क्लॉज नहीं लगेगा, तो इलीगल माइग्रेंट को नेचुरलाइजेशन नहीं मिलता है ना, उनके लिए वो क्लॉज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आया। फिर ये कहा गया कि असम ही क्यों, वाई नॉट होल नेशन? सब आइडेंटिफाई करो, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन फॉर ऑल नेशन। और 2000, अब इधर आओ, ये कहा गया अभी 2015 के बाद और 2019 के प्रावधान में भी था, 2019 के एक्ट में, कि हम एक नेशन वाइड क्या लेके आएंगे? एनआरसी लेके आएंगे। और नेशन वाइड एनआरसी में क्या करेंगे? सुन लो, पहले दो तरह की चीजें हैं, सुनो। सबसे पहले एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कराएंगे। क्या कराएंगे? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो सेंसस के साथ होगा। अभी डिले ऑफ सेंसस का एक ये भी कारण है क्योंकि सरकार इसके लिए फ्रेश, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन लेके आना चाह रही है। दूसरा, सीएए का अमेंडमेंट भी करना चाह रही है, क्योंकि सीएए में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो धर्म विशेष है और संविधान कहता है कि सिटीजनशिप को धर्म विशेष के ऊपर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि सीएए में आपने बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान कहा है, ऐसे तो हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में हिंदू तमिलियंस रहते हैं, उनका क्या? जो म्यांमार में प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है रोहिंग्या, उनका क्या? तो बात है, प्रोसिक्यूटेड तो और भी हैं। पाकिस्तान में ही एक अहमदिया ग्रुप है जो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानता, अहमदिया को मानता है। वो इतने प्रोसिक्यूटेड है कि देखते ही तालिबान गला रेट देता है। उनका क्या? प्रोसिक्यूटेड तो बहुत सारी कम्युनिटी है, व्हाई नॉट दे? तो बात ये हो सकता है संशोधन हो। अब सरकार एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करा रही है। पहले तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या होगा? जितने भी नागरिक हैं यानी सिटीजन है, और जितने भी नॉन सिटीजन है यानी रेजिडेंट है, क्या होगा? जितने भी नागरिक यानी सिटीजन प्लस रेजिडेंट समझते हैं क्या है? जो भी 6 महीने से ज्यादा इंडिया में रहता है। तो अगर आप 6 महीने से ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे ना यहां पर। तो इधर आओ जल्दी से, अब सुनो। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें एक तो सिटीजन्स को रजिस्टर किया जाएगा और नॉन सिटीजन्स को रजिस्टर करा जाएगा जो रेजिडेंट है इंडिया के, यानी 6 महीने से ज्यादा से रहते हैं। 182 डेज का विंडो होता है, यानी इससे ज्यादा रहते हैं आप तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्लस रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया जो नॉन सिटीजन्स है, इसको बनाने को एनपीआर कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक, अब इसके बेसिस पे एनपीआर के बेस, अच्छा एनपीआर निकाला कैसे जाएगा? देखो, एनपीआर जब बनाया जाएगा, सेंसस के साथ कंडक्ट होगा, तो प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म पत्री है पूरी, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का प्लेस एंड टाइम क्या है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मदर टंग, सब कुछ लिया जाएगा। प्रॉब्लम इस बात से है कि भाई एनपीआर के नाम पर आप सारा डेटा ले रहे हो, उससे बायोमेट्रिक से लेकर सब चीज, ठीक है, पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम पर पूरा डेटा ले रहे हो। फिर जब ये एनपीआर होगा, ठीक है, तो अपोजिशन का कहना है एनपीआर के बेसिस पे आप एनआरसी कर दोगे, तो डायरेक्ट थोड़ी ना मांगोगे, आप एनआरसी कर दोगे। और एनआरसी में जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है 3 जगहों से, उन्हें तो सिटीजनशिप दे दोगे, और बाकी के जो लोग रहते हैं पर्टिकुलरली मुस्लिम, उन्हें क्या करोगे? डिटेन करोगे। असम के कंसंट्रेशन कैंप में, असम में डिटेंशन लगा रखे हैं, बहुत सारे असम के डिटेंशन पॉइंट हैं,
डिटेंड करोगे, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। आप तो डिटेंशन करोगे और वो लोग जो बांग्लादेश लेगा नहीं, वो लोग जो कोई भी कंट्री में नहीं लेगी, बांग्लादेश ऑलरेडी ओवरबर्डन है, दीज पीपल कैन बी यूटिलाइज बाय ISI एज वेल एज चाइनीज मिलिट्री। जैसे आपने अवामी लीग के लोग करे थे 1971 में, तो पाकिस्तान भी तो यही सोचता है, इंडिया मस्ट बी गिवन द पीस ऑफ हिज केक, हर केक। हमने भी तो अवामी लीग को ट्रेन किया था, नहीं किया था? वी आल्सो ट्रेंड द 1971 अवामी लीग। अवामी लीग के कितने लोग आए थे? तो ये जो प्रोसिक्यूटेड नहीं है, जो आपकी नज़र में प्रोसिक्यूटेड नहीं है, और आप जब इन्हें डिटेंशन कैंप में डालेंगे, उस डिटेंशन कैंप में वो जो कैंप लगेगा उसमें एक्सट्रीमिज्म की एक फीलिंग दौड़ेगी। दीज एक्सट्रीमिज्म कैन बी यूटिलाइज बाय द आर एनिमी कंट्रीज, विच इज अनदर प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। वैसे भी पाकिस्तान 1971 को नहीं भूला है, कुछ भी भूल जाएगा वो ये नहीं भूलेगा, ठीक है। तो दिस इज द इश्यू ऑफ NRC, NPR और CEA। बाकी और भी कुछ संशोधन होगा, कुछ करंट अफेयर्स आएगा तो हम इसे आपको बता देंगे, ठीक है। इसी के ऊपर आपने सुना होगा अभी जामिया की तरफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, वो CAA और NRC के ऊपर ही हुआ था। NPR होगा, NPR से NRC का डेटा आएगा। NRC में जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है 3 कंट्रीज की, उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, अदर देन मुस्लिम्स, और जो मुस्लिम होंगे वो डिटेंशन कैंप। समझ में आया? ठीक।